कि अगर आप निफ्टी को भी देखो, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भाई, कि आज हम कहाँ पे बैठे, टॉप पे बैठे हैं कि नहीं। ठीक है, तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें घटनाएं यहाँ पे हुई है। अरे कितने सरकार ऐसे आए हैं, कितने सरकार गए हैं, जो चाह रहे थे वो आए हैं, जो चाह रहे थे वो नहीं भी आए हैं। ठीक है, मेजोरिटी के साथ आए हैं। खिचड़ी सरकार भी यहाँ पे देखी हुई, बहुत कुछ चीज़ें हुई है। तो इसका अर्थ ये नहीं आप ऐसा लगा किधर से कि मार्केट यहाँ पे खत्म हुआ करके। ठीक है, और बाकी कंट्री की स्टोरी मुझे नहीं पता, हमारे देश की अगर मैं ग्रोथ की स्टोरी की बात करें तो इंटैक्ट है। ठीक है, तो छोटा मोटा भाई यहाँ पे मार्केट आपको थप्पड़ विपड़ यहाँ पे लगा सकता है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होगी। एंड याद रखना, जो आप ये पुराना रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो, कौन सा वाला, ये वाला, तो उसमें एक और पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है जेफरीज ने। कौन सा, वो तो हम लोग देखते ही नहीं है कि अगर इवन दो मान लीजिए अगर कुछ भी अगर हुआ ऐसा इफ बट वाली सिचुएशन, अगर गिरावट हुई तो इट इज़ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। यस, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत रहेंगे, तो रिकवरी भी बहुत शार्प रहेगी। इसके पहले भी आपको याद है कब हुआ था ऐसा चीज़, 2004 में हुआ था, कि जो मार्केट चाह रहा था कि ये सरकार आनी चाहिए करके, वो नहीं आई और बाजार एकदम ब्रूटली गिरा, 20-25-30% ऐसा गिरा। बट क्या मार्केट खत्म हो गया 2004 के बाद? आज हम किधर है, टॉप पे है कि नहीं? और आपको बताना चाहूँगा 6 महीने के अंदर अंदर, यस 6 महीने के अंदर अंदर जितना मार्केट गिरा था 2004 में, वो वापस हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को मिला था। तो अगेन कह रहा हूँ, इसका कंक्लूजन समझो कि कोई यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं होती है। ठीक है, हाँ, खत्म कौन होते हैं भाई? अगर आप दी एंड की ही स्टोरी की बात करें, थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा, तो खत्म तो भाई वो होंगे भाई जिसके बिजनेस में ही दम नहीं है, जो कंपनी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कैसा होता है कि मार्केट जब तेज चलता है, बोलते हैं ना बुल रन रहता है, तो अनाप शनाप आलतू फालतू स्टॉक भी भागते हैं। ठीक है, ऑपरेटर भी उसको भगा देते, बिकॉज रिटेलर तो इमोशनल होके ही निवेश कर लेते। हाँ भाई, वो दी एंड हो जाते हैं। कोविड में भी हम लोगों ने देखा, हमारे पास अच्छे शेयर्स थे कि नहीं? कौन सा शेयर खत्म हो गया? कोई भी नहीं, सब शेयर्स अच्छे कर रहे हैं। हाँ, बट जिनके फंडामेंटल्स पुअर थे, जो पेनी थे, जो एकदम रातों रात 100 का 1000 1500 हो चुके थे, ठीक है, आज देखे वो कहाँ पे है, फंस गए कि नहीं लोग? तो ये यही चीज़ होती है, ये हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, जो कि 99% लोग नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बोरिंग चीज़ें हैं। जितना हमारा एज बढ़ता है ना, हमारा लर्निंग का जो कैपेसिटी होता है ना, वो कम कम हो जाता है, और फिर हम शॉर्टकट मारते हैं। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, लोग अलग अलग स्कैम में, इधर उधर की चीज़ों में यहाँ पे फंस जाते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन में बस वीडियो क्लोज करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये शेयर बाजार में ये चलता रहता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है ना भाई, तो ये इस प्रकार की चीज़ें रहेगी। आप बैटिंग कर रहे हो ना, आप ये नहीं कह सकते बॉलर को भाई मुझे बाउंसर मत डाल। अरे ऐसा कैसे भाई, तुम्हें खेलना आना चाहिए। ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, कभी यॉर्कर आएगा, कभी बाउंसर आएगा, कभी स्लो डिलीवरी आएगी, तो ये चलती रहेगी। ये मैं इतना बिंदास होकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने जो भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, यस, वो अच्छे बिजनेस वाले शेयर में मैंने बड़ा पैसा रखा है। ठीक है, गिरेंगे वो भी, मुझे भी पता है भाई, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो। बट हाँ, जैसे अभी आप लोगों को बोला ना कि वो दी एंड नहीं रहेगा। ठीक है भाई, गिर गया तो गिर गया, अभी क्या कर सकते हैं। मेरे हाथ में होता तो भाई मैं गिरने भी नहीं दूंगा। ठीक है, बट अच्छे कंपनी चुनना ये मेरे हाथ में है, और इसी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस और एनर्जी लगाता हूँ। बाकी चीज़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, मुझे नहीं पता। कोविड के वक्त मेरा भी पोर्टफोलियो एकदम दनादन बैंड बज गई थी। ठीक है, बट अच्छे कंपनी थे, बच गया पोर्टफोलियो, वापस हरे निशान में एकदम क्लीन। पहले से भी ऐसे ही था, बट और अच्छी तरीके से तेज़ी में आते हुए देखने को मिल गया। तो कहानी घूम फिर कर यहीं पे आती है। ये बात जिसने पकड़ ली भाई, वो मार्केट में रूल करेगा। बाकी चीज़ें तो भाई रोज़ यहाँ पे तेज़ी मंदी, ये एक्सपेक्टेशन वो एक्सपेक्टेशन, ये चलते रहेंगे। सो अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज को पकड़ो। ठीक है, उसका अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, उनके ऊपर फोकस रखो। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में रहो। ठीक है, बाकी बाजार आपको आज नहीं तो कल रिवॉर्ड यहाँ पे देते रहेगा। बट अगर आप कचरा स्टॉक में जाओगे, पेनी स्टॉक में जाओगे, जिसके बिजनेस में कोई दम नहीं है, एक ज़माने में 1000 का था, अभी 10 रुपये पे मिल रहा है। ठीक है, तो फिर कल निफ्टी लाख का भी हो जाएगा ना, तो भी आपका मतलब पोर्टफोलियो का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज़ को समझो। सो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, मतलब बोलते हैं ना कंपनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सही कंपनियाँ चुन ली, तो ये इस प्रकार के मार्केट आपको टेम्पररी थोड़ा बहुत तकलीफ देगा, बट लॉन्ग रेंज में आपकी जीत होनी ही तय है। अगर आपने घटिया कंपनी पकड़ ली, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट के तेज़ी के चलते थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट दे दे, बट लॉन्ग रेंज में आपको वो बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। सो यही कहानी ओवरऑल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मार्केट से कभी एग्जिट विग्जिट करना होता नहीं है ना, तो किसी बड़े प्लेयर ने आज तक कभी ऐसा कहा है कि भाई कुछ यहाँ पे होने वाला है तो एग्जिट कर ले करके। मार्केट में हमेशा आप बने रह सकते हो अगर आपके पास अच्छे बिजनेस वाली कंपनी होंगे तो। पर अभी हम लोग यहाँ पे बेच देते और बाद में जब मार्केट नीचे आएगा तो खरीद लेते। थियोरी के लिए बहुत अच्छा है कि अभी बेच देते, मान लो नीचे आ गया तो खरीद लेते। किसने देखा है कि यही बॉटम है? किसको पता यही बॉटम होगा? तो क्या पता और मार्केट कितना गिरेगा, ये किसी को नहीं पता। ये सारी चीज़ें बोलने के तक ठीक है। ठीक है, अगर ये इतनी चीज़ें अगर पता होती तो सब कुछ गेम ही खत्म हो गया ना भाई।
किसी को नहीं पता है कि बॉटम कहाँ पे, किसी को नहीं पता है टॉप कहाँ पे है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, एक ही चीज़ हमें पता है, और वो पता है कौन सी वाली, कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अगर उसके बिजनेस में दम है, फ्यूचर में अच्छा करेगा, डिमांड आएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, करोड़ों अमाउंट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो शेयर बढ़ेगा, ये हमें पता है। जिस बिजनेस को ये चीज़ें मतलब नहीं मिलेगी, कंपनीज को चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसे कंपनीज को हम लोगों ने दूर से टाटा बाय बाय यहाँ पे बोल देना एज अ इन्वेस्टर। दैट्स इट। तो याद रखना, वापस वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा भाई, कोई दी एंड नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर आपको लग रहा है सर मार्केट 25%, वो 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, हमारा मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप 5 में हमारी इकोनॉमी यहाँ पे आ जाती है। आप नहीं लगाओगे, विदेश के प्लेयर्स बड़े बड़े आके वो माल खरीद लेंगे और मार्केट को भगा लेंगे। कोविड में क्या हुआ था, लोगों ने देख लिया। यही चीज़ें भी अगर फ्यूचर में हो जाती है तो वापस आप लोगों को वही चीज़ें मतलब रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे कंपनी में रहो, अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाओ, बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।